रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आशीष सैनी ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्राधिकरण को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए कई अनियमितताओं का खुलासा किया है। कांग्रेस नेता आशीष सैनी का आरोप है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में राजस्व चोरी के कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि आवासीय भूखंडों और कॉलोनियों के लेआउट पास करने की प्रक्रिया में पहले फाइलों को निरस्त किया जाता है और बाद में कथित रूप से भ्रष्टाचार कर उन्हें कम राजस्व में स्वीकृत किया जाता है। आशीष सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि बाग और कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनियां विकसित करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनता लगातार शिकायतें करती है, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हो रही। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर आए एक्सटेंशन पर कार्यरत और संविदा कर्मचारी मिलकर एक षड्यंत्रकारी समूह के रूप में काम कर रहे हैं। आशीष सैनी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री से विशेष टास्क फोर्स गठित करने की मांग करेंगे और जरूरत पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का ऐसा काचल बना हुआ है जो तमाम शिकायतों के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते और कार्रवाई करने के बजाय जिन पर जब निर्माण कार्य शुरू कराते हैं उन अवैध भवनों पर तो HRD अप्रूव का नक्शे का बोर्ड लगा दिया जाता है। जांच करने पर पता लगता है कि प्रस्तावित नक्शे के अतिरिक्त निर्माण या अवैध निर्माण वहां चल रहा है और बाद में जब पूरी बिल्डिंग निर्माण हो जाती है तब अधिकारी हाथ खड़े कर देते हैं। अनेक ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर नक्शे पास कराए जाने की प्रक्रिया को निरस्त किया गया, जिसे कहते हैं लेआउट को निरस्त किया गया और लेआउट पास कराए गए और 1 अक्टूबर 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक ऐसी सभी पुरानी रिजेक्ट की गई फाइलों को बहुत भारी भ्रष्टाचार करके दोबारा से अप्रूव किया गया है। ये इस पर शिकायत करने के बाद भी जांच नहीं हो रही है। आज भी अवैध निर्माण चल रहे हैं और अभी आपको ताजा मामला होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जितने भी हमारे बाग की जमीन है और बाग की जमीन के बाद कृषि भूमि है उस पर जितनी भी कॉलोनियां काटी गई है, उनके नक्शे पास भी कराए गए हैं, वो सब अवैध घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय विभाग कुछ कर नहीं रहा है और इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश को देखते हुए अनेक शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई है। दफ्तर के अंदर बैठे हुए लोग जो या तो संविदा पर है या फिर वो एक्सटेंशन पर है या फिर दूसरे राज्यों से डेपुटेशन करते, वो सब लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार को चरम पर ले जाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की फिराक में है। सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं ध्यान दे पा रही है और जो टैक्स की लूट है, जो हाउस टैक्स की है या जो यहाँ पर निर्माण का जो टैक्स किया जाता है उसका सही उपयोग न किए जाने की भी हजारों शिकायतें हैं। इसीलिए अभी तक मैं आपको एक दावा करके बता रहा हूँ कितने भी शिकायतें की गई और कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन दी गई है, वो कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन आज तक भी पूरी नहीं की गई है। उसका जो रेवेन्यू है वो भी बचा हुआ है और जो मैंने अभी पहले बताया कि जिन कॉलोनियों को लेआउट निरस्त किए गए थे और 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 के बीच में पास किए गए, उसमें भी 7.5% रेवेन्यू लेकर उनको पास किया गया, जो रेवेन्यू की चोरी का मामला है। इन सब मामलों पर विभाग अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से विभाग की पूरी संलिप्तता है।